वेलकम बैक टू एवन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैं बताने वाला हूं कि मेरा प्रैक्टिकल आज किस चीज़ पे हुआ है, यानी इनसे कुछ करवाएंगे और दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम दिखाते हैं आपको, हमारा हर एक चीज़ बताते हैं हाउस वायरिंग में प्रयोग होने वाला, हम क्या क्या प्रयोग करके इनको प्रैक्टिकल कराए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ चेंजर, सबसे पहले हमारी सप्लाई कहाँ गई है, चेंजर में इन हुई है, ठीक है। फिर चेंजर से आउट हुआ गया है फ्यूज में हमारे, जो कि किटकैट फ्यूज है और कितना है 400, इसका नाम है 63 एम्पियर का है, 40415, ठीक है। 415 वोल्ट की सप्लाई से क्या करेगा, चलेगा, ठीक है। 415 भी सप्लाई आएगी तो कुछ होगा इसका नहीं। फिर वहाँ से सप्लाई आउट हुई हमारी आई है वाट मीटर में, ठीक है। वाट मीटर का काम का होता है कि ये जितना हम दिन भर में बिजली खपत करेंगे, वाट मीटर उतना रीडिंग हमारा उठेगा, ठीक है। उसके हिसाब से बिजली बिल या आएगा, ठीक है, बिजली बिल उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला चेंजर तो पुराना हो गया, ठीक है। यहाँ हम एक और चेंजर लगा दिया, मॉड्यूलर चेंजर, ठीक है। अब इसको हम बंद करते हैं, पूरी सप्लाई हमारी बंद हो जाएगी। बीच में करेंगे जनरेटर, नीचे करेंगे तो लाइट, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब सपोज हम पूरी सप्लाई चालू कर दिए, ठीक है। पूरी सप्लाई हम क्या किए, चालू कर दिए हैं और डीपी को हम बंद कर दिए, डीपी को बंद कर दिए। देखिए, डीपी को हम बंद करेंगे, पूरा बंद हो जाएगा। डीपी यानी आइसोलेटर भी बोल सकते हैं। अब दोनों वायर हम छू के देख सकते हैं, ठीक है, एक ही साथ। देखिए, दोनों वायर हम छू लिए, ये डीपी है, ठीक है, डीपी लगा है, इसलिए दोनों टर्मिनल में करंट क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम चालू करेंगे तो दोनों टर्मिनल में करंट आएगा, समझ में आया। एक स्टूडेंट आइए, कोई आप चेक करिए जरा, आपको पता है डीपी के बाद आ रहा है, नहीं आ रहा, जोर से बोलिए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। आप भी आ जाइए, ठीक है। अब पूरा आपको कहीं से न्यूट्रल फेज दोनों छू के काम करना रहेगा, तो आप क्या करोगे इसमें से, डीपी जो गिरा देंगे, ठीक है। अब छूइए जरा दोनों वायर, दोनों पकड़िए। लाइट आ रही है? नहीं सर। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा आइसोलेटर गिर जाता है तो दोनों टर्मिनल पे यानी न्यूट्रल और फेज दोनों पे लाइट कट जाती है, ठीक है। देखिए, अब आरसीसीबी का प्रयोग हम बताते हैं। आरसीसीबी का मतलब होता है कि आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसका पूरा नाम है। जैसे ही हम आरसीसीबी या मंथली टेस्टिंग यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये गिर जाएगा, गिर गया यानी आरसीसीबी लगा है आपके घर में, तो किसी को लाइट मार दिए, सपोज दैट हम स्विच निकाल दिए, फेस हम पकड़ लिए और न्यूट्रल हमारा अर्थिंग हमारा जमीन से मिलने लगा, तो अर्थिंग और फेस दोनों शॉर्ट होगा। ये आरसीसीबी सेंस करेगा कि हमारा एक वायर पे लोड अधिक पड़ रहा है, ठीक है, और हमको अर्थिंग ले रहा है, तो दोनों में वेरिएशन हो रहा है, न्यूट्रल अर्थिंग में और फेस में, ठीक है। तो इसलिए आरसीसीबी हमारी तुरंत ऐसे क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जैसे में ये हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, इसको हम जहाँ से आरसीसीबी से करंट आउट होता है, यानी देखिए ऊपर से आउट हुआ है, इसमें क्या, ठीक है, तो हम फेस इससे ले लिए और कहीं से हम न्यूट्रल ले लेते हैं। देखिए जरा, आरसीसीबी के पहले से हम न्यूट्रल लेंगे, ठीक है, ये जल रहा है, ठीक है, ये आरसीसीबी के बाद से, ठीक है। तो हम आरसीसीबी के पहले देखेंगे क्या लगा है हमारा, वो हम चेक करेंगे। तो ठीक है, हम लेते हैं फेस किससे, आरसीसीबी से और न्यूट्रल डीपी स्विच से, ठीक है। यहाँ पे लगा है, ये देखिए, ये क्यों नहीं जल रहा है बल्ब हमारा, हमको पता होना चाहिए क्योंकि दोनों सप्लाई एक ही होगा, सेम होगा, ठीक है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर देखिए, इस पर रख के हम इस पर रखते हैं, क्या हो गया, पूरी सप्लाई हमारी कट गई। जरा एक बार फिर से दिखाइए, हो गया, एक ये हो गया हमारा न्यूट्रल और ये हो गया हमारा फेस, ठीक है। एक बार पूरा दिखाइए, पूरा सिस्टम अब पूरा जल रहा है ये। अब देखिए, अब हम गिरा रहे इसको, हम फेस इससे ले लिए, न्यूट्रल इससे ले लिए, ठीक है, ये आरसीसीबी गिर गई, मतलब है मंथ। देखिए, आरसीसीबी भी आता है मिली एम्पियर में, यानी 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। तो 30 मिली एम्पियर का एक मक्खी भी बैठेगी ना, उस पर भी अगर 60 होगा न्यूट्रल फेस का, तो हमारी क्या हो जाएगी, गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी आरसीसीबी हम 100 मिली एम्पियर का लेंगे। कितना मिली एम्पियर का लेंगे, 100 मिली एम्पियर का, ठीक है, कि एक मनुष्य को झटका लगे तब गिरे। सपोज दैट अगर यहाँ थोड़ा सा भी बॉडी में टच होगा तो ये क्या होगा, आरसीसीबी गिरने लगेगी, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद लगता है हमारा एनर्जी मीटर, के बाद आ गया हमारा चेंजर, चेंजर के बाद आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद आरसीसीबी, आरसीसीबी के बाद एमसीबी, ठीक है। एमसीबी अगर एक हम बंद किए, ये रूम बंद हो गया, अब दूसरा हम बंद करेंगे तो वो रूम बंद हुआ, और तीसरा बंद करेंगे तो पूरी, यानी पूरी सप्लाई आप देख सकते हैं कट चुका है फाइनली। अब चलिए हम एक रूम को चालू करते हैं, यानी देखिए वहाँ से एक रूम वो चालू हो गया, उसमें इंडिकेटर में लाइट आ गई, ठीक है। दूसरा रूम हम चालू किए, बगल वाला रूम चालू हो गया, ठीक है। तीसरा बंद है, तीसरे को चालू करने के लिए हम ये फ्लैटों में वायरिंग होती है ऐसे, ठीक है, यानी 5 कमरा है तो 5 कमरे के लिए एक एमसीबी लगा दो, और सबका न्यूट्रल एक ही होगा, ठीक है। उसमें एमसीबी नहीं लगाएंगे इसलिए कि अगर एक न्यूट्रल वाली एमसीबी जब गिर जाएगी ना आपकी, तो पूरा घर का कनेक्शन ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए पूरा न्यूट्रल उठा के, हर रूम का न्यूट्रल उठा के ले जाके एमसीबी बॉक्स के जो न्यूट्रल जंक्शन स्टार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, और मेन पोल वाला ला के उसमें न्यूट्रल हम दे देते हैं। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको,
तो देखिए ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, यानी हर रूम का न्यूट्रल हमारा, सपोज दैट ये 12 मॉडल का एमसीबी बॉक्स है तो 12 न्यूट्रल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट एक न्यूट्रल हमारा पोल से आ जाएगा इसमें, और बाकी जो है ना न्यूट्रल सभी रूम के न्यूट्रल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और फेस जो है ना, फेस हर एमसीबी के एक पॉइंट से फेस यहाँ से आउट होकर रूम में जाएगा, ठीक है। यानी न्यूट्रल पे हम एमसीबी इसलिए नहीं रखते हैं कि जब न्यूट्रल फेस स्टार्ट होगा, अगर पूरे घर का हम एक न्यूट्रल बना लेंगे तो अगर हमारा खाली न्यूट्रल ही गिर जाएगा तो पूरा घर हमारा बंद हो जाएगा, इसीलिए न्यूट्रल पे कोई एमसीबी हम नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे अब देख सकते हैं इसमें हमें सभी रूम का न्यूट्रल तो एक है, ठीक है, वो डायरेक्ट हम एमसीबी नहीं दिया। अगर हम डायरेक्ट एमसीबी न्यूट्रल पे भी देते तो अगर हम एक ऐसे बंद करते तो ये एक बंद हो रहा है ना, वो पूरा बंद हो जाता है, यानी कोई एक सप्लाई इसको नहीं मिलेगी तो ये काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए न्यूट्रल क्या होता है, सबका अलग अलग कर भी सकते हैं और एक में भी कर सकते हैं, ठीक है। उस पर एमसीबी हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये तो रूम वाइज समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे अब ये बोर्ड है, अभी फाइनली इस बोर्ड में लाइट आ गई, ठीक है। बोर्ड भी आप चालू करके देख सकते हो, ठीक है। तो चल रहा है, तीनों बोर्ड का वायरिंग हो चुका है। अभी ये प्रॉपर वायरिंग करेंगे, अभी तो ये टेम्पररी था, बस चेक करने के लिए था। तो समझ में आया होगा आपको वीडियो, यानी हर चीज़ के बारे में हम समझाए, एक बार फिर से समझाते हैं। चेंजर का काम होता है जनरेटर और लाइट करंट घर में लाके हम बदलने के लिए। डीपी का काम होता है पूरे बंद करके पूरा घर को कहीं भी हम छू छा के बना सकते हैं। आरसीसीबी का मतलब किसी को घर में लाइट आती है तो आरसीसीबी क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। एमसीबी का काम होता है कि शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पे गिरना, जैसे शॉर्ट होगा तो भी गिरेगा, ओवरलोड होगा तो भी गिरेगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक बल्ब है, अगर कोई कह दे कि इस बल्ब को जोड़ दीजिए तो आप चेक करिएगा कि सबसे पहले न्यूट्रल फेस हमारे घर में कहाँ है, यानी न्यूट्रल पर रखेंगे तो हमारा करंट बल्ब ये नहीं जलेगा, ठीक है। न्यूट्रल फेस पर रखेंगे तो ये जल रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं। और देखिए आप कहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यानी आप किसी घर में कंप्लेन देखने जाओगे तो आपके पास एक ऐसा बल्ब होल्डर होना चाहिए, ठीक है, लैंप होना चाहिए, ताकि आप देख सकते हो कि हमारे अगर सपोज दैट कोई बोर्ड में एक बल्ब खराब हो गया, ठीक है, तो हम इस पर रख के न्यूट्रल कहीं से लेके और इस पॉइंट पर रख के हम चेक कर सकते हैं कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी तो हम न्यूट्रल फेस ऐसे दे देंगे तो ये जलेगा। देखिए अब ये सप्लाई क्या है, एक ही है, इससे ये मालूम चलता है, ठीक है। अब देखिए एक सप्लाई हम यहाँ से लेते हैं, दूसरा हम यहाँ से लेते हैं, ये भी सप्लाई क्या है, सेम ही है। थोड़ा एमसीबी गिरा है क्या है, दोनों सप्लाई क्या है, सेम है, इसलिए हमारा ये बल्ब क्या हो रहा है, जल नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए कोई एक सप्लाई यहाँ से ले ले और एक सप्लाई यहाँ से ले ले, देखिए जल रहा है, ठीक है। तो क्या मालूम चलता है कि दोनों सप्लाई क्या है, अलग अलग है, समझ में आया? अलग अलग है तभी तो जल रहा है, सेम रहेगा तो जलेगा ये। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो भी बताइए, और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला ऐसा वीडियो आप तक मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।